नमस्ते ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। हम नरेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो नरेशन के जो सेंटेंस हैं वो टेक्निकल होते जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है बड़ा इजी टॉपिक है, लेकिन इजी तब है जब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने सिंपल सेंटेंस किए, इंटरोगेटिव सेंटेंस किए। आगे हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, फिर लेट के सेंटेंस आएंगे, एक्सक्लेमेटरी आएगा, ऑपिटेटिव सेंटेंस आएगा। इस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज जो हम पढ़ेंगे वो शुरुआत हमारी रहेगी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, देखिए इसमें हमें किस प्रकार का भाव मिलता है, किस प्रकार के वर्ड इस प्रकार के सेंटेंसेस में यूज होते हैं, तो इससे क्लियर हो जाएगा। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस के भाव व्यक्त किए जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, क्या इनमें होता है। इसलिए रिपोर्टेड वर्ब सेड टू को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज में बदलते हैं। डियर स्टूडेंट, हम पढ़ चुके हैं कि डायरेक्ट जो नरेशन है उसके टू टाइप्स हैं। टू टाइप्स किस प्रकार से, फर्स्ट जो पार्ट है कोमा इन्वर्टेड कोमास से पहले उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कोमास के अंदर का जो पार्ट है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो आइए देखिए इस रूल को किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। सेट टू अगर आदेश की अवस्था में आ रहा है तो सेट टू को हम बदलेंगे ऑर्डर्ड या कमांडेड में, ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है सलाह या परामर्श की अवस्था अगर सेंटेंस में दी हुई है तो सेट टू को हम बदलेंगे एडवाइज में। नेक्स्ट प्रार्थना की अवस्था में सेट टू को हम बदलेंगे रिक्वेस्टेड में। चेतावनी देने के लिए सेट टू को हम बदलेंगे वार्न में। तो इस प्रकार से सेट टू को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस की जो सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए। हम पढ़ रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में इस प्रकार का भाव हमें देखने को मिलेगा। आगे देखिए, मना करने के लिए सेट टू को फॉरवर्ड में हम कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट रूल है रिपोर्टेड स्पीच में इम्पेरेटिव मूड को इन्फिनेटिव मूड में बदलने के लिए अर्थात इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। देखिए ये रूल है, इसको हमें ध्यान में रखना है। पीछे हमने WH फैमिली से रिलेटेड वर्ड पढ़े, किस प्रकार से वो कंजक्शन के रूप में काम करते हैं। दैट का यूज किया, इफ या वेदर को हमने पढ़ा। यहाँ पर हमें टू का यूज करना है। नेगेटिव इंपेरेटिव की अवस्था में डू को हटा दो और नोट टू का प्रयोग करो, या सेट टू को फॉरवर्ड में बदलकर नोट हटा दो। तो इस रूल को हमें ध्यान में रखना है। दो रूल बनते हैं इसमें, दो टाइप से सेंटेंस बनेगा। नेगेटिव इंपेरेटिव की सिचुएशन हो तो डू को हम हटा देंगे और उसके स्थान पे नोट टू का प्रयोग करेंगे। ये बात क्लियर है यहाँ तक। या दूसरा जो रूल है, या किस प्रकार से उस सेंटेंस को बना सकते हैं, सेट टू को फॉरवर्ड में बदलकर स्टार्टिंग में जो हमें सेट टू मिलेगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे फॉरवर्ड में। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड में बदलेंगे तो नोट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड में ही नोट इंक्लूड होता है, वहीं पर आ जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आई सेड टू हिम कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू वर्क हार्ड फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमाज क्लोज। तो आई एडवाइज हिम टू वर्क हार्ड, टू से हम ऐड करेंगे जो सेकंड जो पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच का। तो आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइज। कोमा इन्वर्टेड कोमाज के बाद का जो पार्ट है ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। कोमा इन्वर्टेड कोमाज से पहले का जो पार्ट है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। ये बात हमें नोट करनी है। तो देखिए, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नोट टू, डू के स्थान पे हमें नोट टू का प्रयोग करना है। डू को हम हटा देंगे, टू मेक ए नॉइज। इस सेंटेंस को हम फॉरवर्ड से बना सकते हैं, द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज टू मेक ए नॉइज। तो हम टू से आगे का जो मेक ए नॉइज है उसको हम रख लेंगे। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर आपने देखा जो डू नोट है वो फॉरवर्ड में हम कन्वर्ट कर देंगे। देखिए दोबारा से, द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज टू मेक ए नॉइज।
यहाँ पर आपने देखा था टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नोट टू, डू को हटा देंगे, नोट टू मेक ए नॉइज, ऑर्डरशिप बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेज में प्लीज काइंडली शब्दों को हटा दिया जाता है। जब रिक्वेस्ट के सेंटेंस हमें देखने को मिलेंगे तो वहाँ पर हमें प्लीज या काइंडली वर्ड मिलेगा, और इन वर्ड्स को हम हटा देंगे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस को। तो आइए देखिए, आई सेड टू हर, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, काइंडली गिव मी ए लिफ्ट, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमास क्लोज। तो काइंडली है, रिक्वेस्ट की बात की जा रही है, तो आई रिक्वेस्टेड, सेड टू को हम कन्वर्ट कर देंगे रिक्वेस्टेड में, हर टू जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए टू, काइंडली या रिक्वेस्ट प्लीज वर्ड जो है जो रिप्रेजेंट करते हैं रिक्वेस्ट को, उसको हम हटा देंगे काइंडली या प्लीज को। तो टू गिव मी ए लिफ्ट, फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा आई है तो मी रहेगा, ए लिफ्ट, फुल स्टॉप। आगे देखिए, माई मदर सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, डू नॉट टेल ए लाई। माई मदर एडवाइज मी नोट टू टेल ए लाई, माई मदर एडवाइज मी नोट टू टेल ए लाई, या माई मदर फॉरबेड मी टू टेल ए लाई। इस प्रकार से ये सेंटेंस कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट, ममता सेड टू हर टीचर, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर टुडे ओनली। तो ममता रिक्वेस्टेड हर टीचर टू ग्रांट, प्लीज हट जाएगा, हर, मी फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू हर टीचर, तो मी का हो गया हर, फॉर टुडे दैट डे में कन्वर्ट हो जाएगा ओनली। ममता रिक्वेस्टेड हर टीचर टू ग्रांट हर लीव फॉर दैट डे ओनली, दैट डे क्यों आया, टुडे के स्थान पे हमने दैट डे का यूज किया, कन्वर्ट किया। आगे देखिए, नेक्स्ट, सी सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, डू नॉट गो फर्दर, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमास क्लोज। तो सी वांट मी नॉट टू गो फर्दर, वांट चेतावनी की सेंस आ रही है तो इसलिए वांट से हम बनाएंगे, सेड टू को कन्वर्ट करेंगे वान में, टू का हमने यूज किया, नॉट टू गो फर्दर। नेक्स्ट, द गार्डनर, GARDENER, द गार्डनर सेड टू द बॉयज, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, डू नॉट पल्क द फ्लावर्स। द गार्डनर forbade the boys to pluck the flowers। देखिए यहाँ पर हमने नोट का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सेंटेंस हमने फोरबेड से बनाया है, तो ये हम ऑर्डर से भी कर सकते हैं, फोरबेड से बना सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे वैसे आप बना लीजिए। नेक्स्ट, द जनरल सेड टू द सोल्जर्स, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, मार्च फॉरवर्ड एंड अटैक द फो। तो द जनरल कमांडेड या ऑर्डर्ड, तो दी जनरल कमांडेड दी सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड एंड अटैक दी फो, फो होता है एनिमी, दुश्मन। ये एक्सरसाइज हैं डियर स्टूडेंट जो हमने प्रीवियस वीडियो में, आज जो वीडियो हम कर रहे हैं उसमें इनको हमने पढ़ा है, तो आप इन सेंटेंसेज को बना के देखेंगे तो ये जो टॉपिक है आपका क्लियर हो जाएगा इजीली, बिल्कुल सिंपल है। प्रीवियस वीडियो के सेंटेंसेस भी यहाँ पर हैं, तो एक बार आप इनको नोट कर लें और इनको बनाने का प्रयास करें। देखिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से हम उस टॉपिक को सीख पाएंगे, कर पाएंगे। तो ये एक्सरसाइज है, 10 सेंटेंस हैं, ये आप बना के देखिए, किसी सेंटेंस में कोई डाउट हो तो उस डाउट को क्लियर करें और उसको समझने का प्रयास किए। आगे देखिए, जो पार्ट है वो रहेगा सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, देखिए इसमें पार्ट वाइज हमने डिवाइड किया हुआ है, नरेशन लेंथी टॉपिक है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते आ रहे हैं। अब जो पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट। यदि सेंटेंस में हमें लेट से शुरुआत मिलती है रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस रहेंगे उसमें जो रूल रहेंगे उनको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल है, यदि लेट सुझाव प्रपोजल, यदि लेट प्रपोजल को व्यक्त करे तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को प्रपोज टू अथवा सजेस्टेड टू में बदलते हैं। ये रूल है डियर स्टूडेंट, अपने को ध्यान में रखना है।
कि जब लेट प्रपोजल की बात करता है तो सेट टू को हम प्रपोज टू में या सजेस्टेड टू में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि लेट को हटाकर, यदि हम लेट को हटाते हैं तो वहाँ पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। ये बात नोट करनी है कि जो रूल है वो किस प्रकार से काम करेगा। सजेस्टेड टू लगाते समय दैट, यदि सेंटेंस में हम सजेस्टेड टू लगा रहे हैं सेट टू के स्थान पे तो वहाँ पर हम दैट का यूज करेंगे। यदि हम प्रपोज टू लगाते हैं तो उस समय हम टू का यूज करेंगे। ये बात हमें नोट करनी है। सजेस्टेड टू लगाते हैं तो दैट का यूज करेंगे, प्रपोज टू लगाते हैं तो वहाँ पर हमें टू का यूज करना है। कहाँ पर? कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए। आगे देखिए, सजेस्टेड टू लगाते हैं तब लेट चेंज इनटू शुड। सजेस्टेड टू हम लगाते हैं तो लेट कन्वर्ट हो जाता है शुड में, शुड में हम बदल देते हैं और लेट हट जाता है। बट आगे देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। सी सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, लेट अस गो टू सी द एग्जीबिशन, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमाज क्लोज। तो हम सजेस्ट टू से बना रहे हैं। सी सजेस्टेड, सेड टू को कन्वर्ट किया सजेस्टेड टू, टू साथ रखना है, ये बात नोट करनी है। प्रीवियस पार्ट में हमने सेड टू को कन्वर्ट किया था वार्न में, फॉरबेड में, बट यहाँ पर सेड टू को कन्वर्ट करना है सजेस्टेड टू में। तो सजेस्टेड टू मी, लेट वाले वाक्य में सजेस्टेड टू लगाते हैं तो वहाँ पर हम दैट का यूज करते हैं, दैट। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट बिंदु है यहाँ पर, पॉइंट है कि लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, बट हमें इसको सब्जेक्टिव केस मानना है क्योंकि ये वी अवर अस, तो वी है तो वी हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को हम बदलेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, SON फॉर्मूला हमने पढ़ा 1 2 3, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो ये सी सिंगुलर है, बट यहाँ पर जो वी है वो प्लूरल है, तो यहाँ पर हम सी को मानेंगे दे, क्योंकि पावर हमें सेम रखनी है। यहाँ पर वी, देखिए ये वी है क्योंकि लेट के साथ एक नियम काम करता है कि लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो हमें सब्जेक्ट क्या मानना है, इसको वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है एस, तो यहाँ पर हो गया वी, और वी प्लूरल है इसलिए यहाँ पर हम प्लूरल बनाएंगे, और थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है दे, तो यहाँ पर हो गया दे। अब लेट को हटाएंगे, लेट को हटाने के लिए हमने रूल पढ़ा चेंज इनटू शुड, उसके स्थान पे शुड, और शुड एक मॉडल है, उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, गो टू सी दी एग्जीबिशन। इस सेंटेंस को क्लियर करें, अच्छे समझें। सी सजेस्टेड टू मी दैट दे शुड गो टू सी दी एग्जीबिशन। सेकेंड टाइप है इसकी, अगर हम प्रपोज टू से बनाते हैं, सी प्रपोज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पे सजेस्टेड टू में हमने दैट यूज किया था, यहाँ पर हमें टू यूज करना है, टू गो टू सी दी एग्जीबिशन। यहाँ पर हम शुड नहीं लगाएंगे और लेट को भी हटा देंगे, ये पूरा जो लेटस है ये हट जाएगा, और टू के बाद पूरा जो सेंटेंस है सेम एज इट इज हो जाएगा, लेटस को हम हटा देंगे। बट अगर सजेस्टेड टू लगा रहे हैं तो हमें शुड यूज करना है, बट प्रपोज टू का अगर हम यूज कर रहे हैं तो फिर हम लेटस को हटा देंगे पूर्ण रूप से, ये बात हमें नोट करनी है। आगे देखिए, ही सेड टू देम, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, लेट अस कास्ट ओवर वोट सिंसियरली, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमाज क्लोज, सेम एज इट इज है जो ऊपर बनाया हमने। ही प्रपोज टू देम, टू लेट अस को हम हटा देंगे, टू कास्ट अवर है हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा प्लूरल बनाना है हमें, तो दे हो जाएगा, दे का पॉजिटिव केस है देयर, क्योंकि वी आवर, तो दे देयर वोट सिंसियरली। सजेस्टेड टू से बनाएंगे, ही सजेस्टेड टू देम दैट दे शुड कास्ट देयर वोट सिंसियरली, यहाँ पर हमें शुड का यूज करना है लेट के स्थान पे, और हमने वी को यहाँ पर सब्जेक्ट माना तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दे बनाएंगे, और दे यहाँ पर हम यूज करेंगे, और मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म देयर वोट सिंसियरली। यदि लेट वाक्य में अलाउ आज्ञा देने, परशूड राजी करने के भाव को व्यक्त करे तो सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड लगाते हैं, और इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट, अपने माइंड को हम कूल रखेंगे क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं और रूल इस टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, बट अगर हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो रूल ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में
सेट हो जाएंगे और वो सेंटेंस हम पकड़ पाएंगे कि इसमें कौन सा रूल लगेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, लेट वाक्य में अलाउ आज्ञा देने, परशूड राजी करने के भाव को व्यक्त करे तो सेट टू के स्थान पे ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड लगाते हैं और इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं और लेट नहीं हटाते हैं। देखिए ऊपर हमने लेट को हटाया, बट यहाँ पर इस प्रकार की सिचुएशन है रूल नंबर सेकंड में, तो लेट को हम नहीं हटाएंगे, लेट का यूज हम करेंगे। देखिए एग्जाम्पल है, रानी सेड टू द टीचर कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू लेट मी। देखिए मैंने बोला लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा। लेट मी गो होम अर्ली फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमाज क्लोज। तो रानी रिक्वेस्टेड, सेड टू को हम कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर टू नहीं लगाना है, रिक्वेस्टेड दी टीचर कोमा इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए टू, लेट को भी नहीं हटाना है, लेट लगा दिया हमने, टू लेट। अब ये जो मी है इसको हमें बदलना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया हर गो होम अर्ली। क्लियर? आगे का जो टेंस है वो हमें चेंज नहीं करना है, पर्सन चेंज करने हैं। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन कोमा नोटेड कोमा शुरू लेट द बॉयज गो अवे। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट का हमें यूज करना है, द बॉयज गो अवे। नेक्स्ट रूल है थर्ड रूल। यहाँ पर देखिए, यदि लेट वाक्य में कंडीशन या सपोजिशन कल्पना या अनुमान के भाव को व्यक्त करे तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के स्थान पर टोल्ड लगाते हैं। ये देखिए थर्ड रूल है। थर्ड रूल में इस प्रकार की सिचुएशन हमें मिलेगी, घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल है कि भाई कंडीशन या सपोजिशन की सिचुएशन है तो सेड टू को हमें टोल्ड में कन्वर्ट करना है तथा लेट के स्थान पर माइट का प्रयोग करना है। माइट का प्रयोग हम करते हैं, वहाँ पर पीछे हमने शुड का यूज किया, एक जगह पर हमने लेट का यूज सेम एज इट इज रखा, लेट को नहीं हटाया, बट यहाँ पर लेट को हटाएंगे, उसके स्थान पे माइट का हम यूज करेंगे। इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पे दैट का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर दैट का यूज होगा, कहाँ पर टू, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और ऐसा हम कब कर पाएंगे, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस से ही हम उस चीज़ को ध्यान में रख पाएंगे। रट कर हम कुछ समय के लिए तो कर सकते हैं, बट लॉन्ग टाइम्स के लिए हम ऐसा अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, रूल को समझें, उससे संबंधित सेंटेंस की प्रैक्टिस आप करें। देखिए, सी सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू लेट हिम वर्क एवर सो हार्ड ही कैन नॉट विन ए स्कॉलरशिप फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमाज क्लोज। तो सी टोल्ड मी, सेड टू को हमने कन्वर्ट करना है, टोल्ड मी कोमा इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए दैट, हिम हमारा ही है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस है तो ही, लेट को हम हटा देंगे और इसके स्थान पे हमें माइट का यूज करना है। तो ही माइट वर्क, वर्क हमारी वर्ब की फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म, एवर सो हार्ड, ही कैन को हम कन्वर्ट कर देंगे कुड नॉट विन ए स्कॉलरशिप। यहाँ पर हमने टेंस भी चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में, इसलिए ये भी यहाँ पर चेंज हो गया सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब ये एक्सरसाइज है, प्रीवियस पार्ट में जो हमने पढ़ा है उससे संबंधित सेंटेंस हैं, आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख पाएंगे। इन सेंटेंस को बना के देखिए, इसके आंसर मिला के देखिए, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उस डाउट को क्लियर करें और अच्छे से समझने का प्रयास करें कि ये जो टॉपिक है हमारा किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। आगे एक्सरसाइज हैं, इसके कुछ सेंटेंस आप सेल्फ करके देखेंगे तो डाउट क्लियर हो जाएंगे। आंसर की भी इसमें साथ है तो उससे आप मैच कर ले। कोई डाउट लगता है तो उस सेंटेंस से संबंधित आप कांटेक्ट करें, उस प्रॉब्लम को दूर करें। एक्सरसाइज हैं ये आप बना के देखिए रफ नोटबुक में, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख पाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये सेंटेंस हैं, इसके बाद मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑपिटेटिव सेंटेंस, इस प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट और बचता है नरेशन का, तो वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, तो आप इसको बार बार देखें, इसको वॉच करें, समझें कि किस प्रकार से सेंटेंस है उनका यूज किया हुआ है। डियर स्टूडेंट, ये सेंटेंस हैं
तो इनको आप बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे से सीख पाएंगे। एक्सरसाइज के ये सेंटेंस हैं। किसी सेंटेंस में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप क्लियर करें, बट प्रैक्टिस करने से पहले जो रूल हैं उनको अच्छे से आप समझें, वॉच करें, अंडरस्टैंड करें। रूल अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये हमारा एक प्रकार से टेस्ट ही रहेगा, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो आप सेल्फ करके देखेंगे जो आपने पढ़ा है कितना आपको समझ में आया है। इससे क्लियर हो जाएगा कि ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं ये आपका किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। अगर कोई प्रॉब्लम रही तो हम दोबारा से इस टॉपिक के ऊपर काम करेंगे यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे तभी, जब पीछे वाला अगर हमारा क्लियर होगा तभी आगे हमारे को ये टॉपिक समझ में आएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये 35 सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी, तो ये आप करें। सेंटेंस की प्रैक्टिस जो हमने अब तक पढ़ा है वहाँ तक की ये प्रैक्टिस है। उम्मीद करता हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई क्वेरीज, बेझिझक आप पूछिए, कांटेक्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, वो आपको कैसे समझ में आ रहा है। अच्छा नहीं आ रहा है तो भी बताएं, अच्छा आ रहा है तो भी आप बताएं। जैसा भी आपको लगता है उसके बारे में हमें अवगत ज़रूर कराएं। थैंक यू। हैव ए वंडरफुल डे।